आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो हमारा इकोनॉमिक्स का अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है। हम लोग लास्ट टॉपिक में देखे थे, लास्ट में एक हमारा हेडिंग चल रहा था सोशल इशूज करके। सोशल इशूज में तीन हमारे था। सबसे फर्स्ट था इनइक्वालिटी, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट, अभी करेंगे। इसके बाद में हमारा आएगा पॉवर्टी। तो ये जो तीन टॉपिक है, तो दो टॉपिक तो आपका बीपीएससी का सिलेबस में मेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी आपका सिलेबस में मेंशन है, लेकिन इनइक्वालिटी नहीं है मेंशन, उसको हम पढ़ाए हैं। लेकिन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों का रिलेशन इनइक्वालिटी से है, तो इस टाइप का हिडन टॉपिक बहुत सारा आपको मिलेगा, तो वो आपको करना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे है, इट रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट ए प्रिविलेज्ड वेज रेट फेल्स टू फाइंड ए जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन हम देखें, ये डेफिनेशन में तीन वर्ड है। उस तीन वर्ड पे हम लोग अगर गौर करेंगे तो उस तीन वर्ड के माध्यम से हम लोग ये समझ जाएंगे कि डेफिनेशन में एग्जैक्टली डेफिनेशन, ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे। और इसी तीन वर्ड में पूरा गहराई है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे फर्स्ट है हमारा वर्ड है ये वर्ड। उसके बाद में फिर दूसरा हमारा है विलिंग, ये वर्ड, ठीक है। और तीसरा है हमारा प्रिविलेज्ड, ये वर्ड। तो अब ये तीन वर्ड के बाद हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है एबल, मतलब कि एबल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक टीचर का वैकेंसी है। सपोज एक टीचर का वैकेंसी है एक स्कूल में, वहाँ पे दो टीचर का नियुक्ति होना है। इसके लिए क्या हुए, इसके लिए आ गए 15 आदमी, ठीक है। दो टीचर का पोस्ट के लिए 15 आदमी आ गए। तो इसमें बताया गया है कि जो टीचर के पोस्ट के लिए आ रहे हैं वो कम से कम बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें से बीएड है मान लीजिए 5 जो है वो एबल है, ठीक है, बीएड है। अब बाकी जो 10 हैं वो नॉन बीएड है, ठीक है, नॉन बीएड है। तो अब ये बताइए कि ये 5 जो है, ये 10 तो पहले ही छट गए। अब ये 5 में से क्या है, 2 को लेना है, 3 यहाँ पे आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गए, टोटल 13 आदमी आउट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हम 13 आदमी को अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं, हम 13 आदमी को अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे 3 आदमी को अनएम्प्लॉयड कहेंगे। क्योंकि सक्षम कितना थे, एबल कितना थे, मात्र 3। तो ये 10 जो थे वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन के हिसाब से वो एबल नहीं थे। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए एक चीज को। दूसरा विलिंग, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो अपना इच्छा रख ही नहीं रहा है काम करने का। तो अपना कोई इच्छा नहीं रख रहा है काम करने का, आराम से घर में सोया हुआ है, तो क्या हम उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे? आपसे पूछ रहे, बताइए, अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना इच्छा रख ही नहीं रहा है। पर्सन इज नॉट एबल टू, पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क। तो हम उसमें कैसे उसको हम अनएम्प्लॉयड कह देंगे? मान लीजिए कोई घर में हाउसवाइफ है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे। 5 साल का बच्चा है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कह देंगे? नहीं। अनएम्प्लॉयड में मतलब कि पहला तो एबिलिटी होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए खुद से वो इच्छा से वो काम के लिए वहाँ पे जा रहा है। तब फिर ये 2 कंडीशन और तीसरा कंडीशन, ये डेफिनेशन तो कहीं कहीं मेंशन भी नहीं करता ये वर्ड को, ठीक ना, लेकिन ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिविलेज का मतलब, मान लीजिए कि एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर का मिनिमम सैलरी मान लीजिए 35,000 है। 35,000 पे मतलब कि सब इंजीनियर मिनिमम पे उतना पे काम कर रहे हैं। एक इंजीनियर आया कोई, वो इंजीनियर आकर बोलता है हम 80,000 लेंगे तभी हम काम करेंगे, देना है दो, नहीं देना है मत दो। उसको काम नहीं मिला, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर 30,000 जो एक मिनिमम उसका रेंज है, उस रेंज के नीचे में अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो फिर उस कंडीशन में वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका जो है सबसे फर्स्ट में आपका हो गया एबल, आप में वो एबिलिटी होना चाहिए। दूसरा, आप में इच्छा होना चाहिए। तीसरा, आप जो उसका चल रहा है रेट, या फिर जो भी उसका एक मिनिमम ये है जिसमें सब लोग वर्क कर रहे हैं, तो फिर उस पे वो आना चाहिए, ठीक है। तब फिर जा करके ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं आप, तब फिर वो कंडीशन, वो आदमी कहलाएगा अनएम्प्लॉयड। अब देखिए, कोई स्टूडेंट है, वो मान लीजिए पीएचडी कर रहा,
तो पीएचडी कर रहा है तो उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, मान लीजिए डॉक्टर है तो उसको स्टाइपेंड पीजी कर रहा है तो उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो क्या वो क्या कहेगा, अनएम्प्लॉयड कहलाएगा? नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। उसके बाद में फिर एक और आ सकता है आपका मान लीजिए कहीं कहीं सरकार क्या करती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। तो मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो उसको मिल रहा है कुछ न कुछ बेरोजगारी का पैसा, तो क्या उसको रोजगार, वो उसको कहेंगे? ये तो सिंपल बात है, उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, यह डेफिनेशन में ये 3 वर्ड हमको क्लियर कर दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अब हम समझ चुके हैं अच्छे से। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखिए, मेंस का सब्जेक्ट में कभी भी शॉर्टकट मारने का कोशिश मत करना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनीशन पढ़ें या फिर डेफिनीशन कौन पूछता है, डेफिनीशन एग्जाम में नहीं आएगा, चलो आ गए, लेकिन एक डेफिनीशन में कितना कुछ छिपा हुआ है वो चीज़ आपको पता है। डेफिनीशन एक लाइन बाय लाइन, ये जो है 3 वर्ड में पूरा कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये 3 वर्ड में पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होगा। ठीक है, ये 3 वर्ड में ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताएं। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे लिख लीजिएगा आप, इट इंक्लूड्स ओनली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। अब देखिए, इन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस इन रिलेशन टू लेबर फोर्स। अब हमको यहाँ पे एक और नया वर्ड मिल गया। ठीक है, यहाँ पे नया वर्ड क्या हमको मिल गया, लेबर फोर्स। तो अब लेबर फोर्स क्या कहलाता है, वैसा आदमी जो काम करने लायक होता है एक्ट के तहत। तो एक्ट के कानून के तहत भारत में काम करने का एज क्या है, 15 साल से लेकर के 60 साल। ठीक है, तो 15 साल के 60 साल के बीच में लोग, जो भी आदमी अपना इच्छा रहता है काम करने का, ठीक है ठीक है, उसको कहते हैं लेबर फोर्स। तो अब 15 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चा होता है उसको क्या है, लेबर लॉ के हिसाब से उसका लेबर लॉज बोलता है कि उसको एक दिन में 4 घंटा काम करना। खैर ये लेबर लॉज का टॉपिक है, लेकिन काम करना है। ठीक है, लेबर फोर्स का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे इसको हम इंक्लूड किए हैं। तो लेबर फोर्स का वो पार्ट हो गया आपका। उसके बाद में फिर आपका 18 साल से 60 साल तक तो है ही। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, एज बिटवीन 15 साल से 60 ईयर्स, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए लेबर फोर्स ये हो गया। तो अब ये जो है ये डाटा भी हमको देखना होगा। तो डाटा कैलकुलेशन के लिए एक और कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, यहाँ पे आता है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप लोग लॉन्ग में लिख लीजिएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। ठीक है, तो LFPR इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो LFPR को हम एक्सप्रेस करते हैं, इसका रिलेशन होता है टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो LFPR इक्वल टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये हो गया फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो अब बोलेगा कि इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा ये हर साल रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट आपके पास में डाटा होगा इकोनॉमिक सर्वे का, वो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसीलिए मेंशन करना होगा कि मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को लिख रहे हैं या फिर पॉवर्टी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को आप लिख रहे हैं तो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का अगर वहाँ पे बात आता है तो ये डाटा को आप प्रेजेंट कर देते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि आपका आंसर बहुत ही अच्छा आंसर कहलाएगा। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का आंसर में अगर डाटा जितना भी आप लेटेस्ट डाटा लिखते हैं तो आपका आंसर उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, बिना आपका डाटा का और ये सब चीज़ का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप उसमें नहीं ये लिंक कर रहे हैं तो फिर आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे लेबर फोर्स यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है ना। अब देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम लोग यहाँ पे देख लिया। एक और नया टर्म हम लोग देखते हैं, ठीक ना, वर्क फोर्स। ठीक है, तो वर्क फोर्स का मतलब क्या हो गया, वर्क फोर्स का मतलब हो गया, लेबर फोर्स में हम लोग क्या देखे थे कि 15 से 60 साल के बीच में जो भी आदमी है काम करने का इच्छा रखता है वो कहलाता है लेबर फोर्स हमारा। लेकिन वर्क फोर्स का मतलब हो गया कि जो आदमी है वो एक्चुअल में काम कर रहा है। ठीक है, दोज हु गॉट एम्प्लॉयमेंट, तो वो कहलाता है हमारा वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स, तो लेबर फोर्स इक्वल टू क्या होगा, लेबर फोर्स इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट।
मान लीजिए 50 करोड़ आदमी है, वो जॉब लेने के लिए गया, तो 50 करोड़ में से 40 करोड़ को जॉब मिल गया, 40 करोड़ को जॉब मिल गया, 10 करोड़ लोग हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड प्लस वर्क फोर्स, ये हमारा क्या बनता है, जाकर के लेबर फोर्स बनता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, लेबर फोर्स ये डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग ये देख लिए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का अगला जो टॉपिक होगा, ये अगला जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वो जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इतना तक करके रखिए, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था अनएम्प्लॉयमेंट का। धीरे धीरे जो टॉपिक होगा वो उसका लेवल हाई होगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग बेसिक समझे इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।